और मेरे यार क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मेरी बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सो गाइस, मैं आज यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर जो मेरी बाइक का खर्चा बताया है शोरूम में और बाहर मार्केट में, मैं आपको पूरा खर्चा बताने वाला हूँ और ये दिखाने वाला हूँ कि मेरी बाइक में क्या क्या टूटा है। सो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं बाइक के पास। सो गाइस, आप मेरी बाइक साइड में देख ही सकते हैं, मेरा पैंथर खड़ा हुआ है और मेरे पैंथर में जो फ़िलहाल है पीछे से कोई डैमेज नहीं हुआ है, मगर मेरी बाइक का जो पिछला टायर है वो काफ़ी टाइम से चेंजिंग मांग रहा था और उसको चेंज करवाने के लिए मैंने एक हमारे समीर भाई हैं, समीर भाई से बात करी है। वो हमको एक निंजा का टायर देने वाले हैं जो कि 190 नंबर है। इसमें फ़िलहाल अभी पड़ा हुआ है 170 नंबर। 170 नंबर हम हटवाने के बाद इसमें 190 नंबर लगवाने वाले हैं, जिससे कि हमारी बाइक पूरी पीछे से एक तरह से बीस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका जो टायर है वो काफ़ी चौड़ा है और ऊंचा है। उसके बाद हमारी बाइक की काफ़ी सारी हाइट भी बढ़ जाएगी। चलिए गाइस, आगे चलते हैं और इसका टायर खर्चा भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लास्ट में जब मैं आपको इंक्लूडेड शोरूम का और बाहर का खर्चा बताऊंगा। सो गाइस, चलिए आगे चलते हैं। जो मेरी बाइक गिरी थी वो गिरी थी लेफ़्ट साइड से, और लेफ़्ट साइड से गिरने की वजह से जो मेरा हैंडल बार था, ये हैंडल बार ये पूरा टेढ़ा हो गया है और ये शोरूम में पूरा ही आता है बाहर से। अगर आप इसको लेंगे तो बाहर से आपको खाली इसका एक्स्ट्रा ये पार्ट मिल जाएगा, जिससे कि मेरे बाइक का हैंडल सीधा हो जाएगा। सो गाइस, अब आते हैं आगे। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि मेरी बाइक के जो लेफ़्ट गिरने की वजह से मेरी बाइक का जो है एक तो हैंडल टेढ़ा हुआ है, प्लस उसके साथ मेरे जो ये साइड मिरर्स है, साइड मिरर्स में लेफ़्ट वाला मिरर जो कि मेरा टूट गया, इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं उसका भी पार्ट भी लगा हुआ है और बाहर से उसका वायर भी निकला हुआ है। ये साइड मिरर भी टूटा था और ये भी एक पेयर में ही आता है, जो कि शोरूम में लगभग उसका प्राइस 2200 के आसपास है और मुझे बाहर से वो अरेंज हो रहा है मात्र 1200 रुपये में। सो गाइस, साइड मिरर के बाद हम आते हैं अब इसमें और क्या क्या टूटा है। जो हमारा ये विंडशील्ड है, विंडशील्ड में वैसे मैंने इसके ऊपर इसीलिए एक ब्लैक टेप करवा रखी थी। फिलहाल वो जो है उसमें स्क्रैच आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्क्रैच ही है और एक स्क्रैच ही है। अब हम अगर चाहें तो अपना विंडशील्ड ना चेंज करवा के, क्योंकि विंडशील्ड पे कोई भी क्रैक नहीं है, अगर उससे उसके एक्स्ट्रा खर्चे से बचना चाहते हैं हम, तो सिर्फ इसके ऊपर एक हम अपना ब्लैक रैप करवा के अपनी बाइक जो है ऊपर से तो फिलहाल विंडशील्ड से ओके कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसका प्रोजेक्टर लैंप, हेडलैम्प प्रोजेक्टर। इसका हेडलैम्प प्रोजेक्टर भी इसमें भी कुछ टूटा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये पूरा हिल रहा है। तो हो सकता है कि इसके जो नक्के होते हैं, इसमें एक नक्के होते हैं जिस पे ये पूरा प्रॉपर तरीके से लगता है, हो सकता है इसके वो भी टूट गए हैं और हमको अगर ये भी चेंज करवाना पड़ा तो इसकी भी कॉस्ट मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगा, ये सब कुछ इंक्लूड करके। और गाइज़, इसकी हमारी ये आगे जो इसकी लाइट होती है, लाइट भी हमारी टूट चुकी है। ये लगभग शोरूम में बताइए हमको 2500 के आसपास, मगर बाहर से हमें अरेंज हो रही है 1500 रुपये की। मगर जो मेरा पहला एक बार मेरे बाइक का एक्सीडेंट हुआ था पहले भी, तो उसकी जो है लाइट का थोड़ा सा आगे से पार्ट टूट गया था। तो मैं साइज उसको फ़िलहाल अभी नया नहीं डलवा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं इतना खर्चा होने के बाद मैं अगर जितना खर्चा बचा पाता हूँ मैं उसको बचाने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए मैं अभी जो मेरी पुरानी वाली लाइट थी वो फ़िलहाल चल तो बिल्कुल सही रही है, थोड़ा सा आगे से क्रैक है, उसके ऊपर एक लैमिनेशन करवा के वो फ़िलहाल ठीक हो जाएगी। तो मैं उसको तो इसमें ऐसे ही लगवाने वाला हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक का ये वाला शॉकर, जो लेफ़्ट शॉकर है, ये भी आपको इसमें लीक दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो बाहर सामने से बाइक आई थी जब उसमें एक्सीडेंट हुआ था, सारा फोर्स हमारा लेफ़्ट साइड पर लग गया था। तो इसकी वजह से हमारा जो लेफ़्ट शॉकर है ये भी पूरा लीक हो चुका है। और जो हमारे परदीन भाई हैं सऊदीगंज में, उन्होंने ये कहा है कि अगर बाई चांस आपका शॉकर बच सकेगा तो बचा लेंगे। अगर हमारा शॉकर बचता है तो इसमें मुश्किल से मुश्किल 500 से 800 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर हम नया शॉकर लेते हैं तो शॉकर भी पेयर्स में ही आते हैं, वो भी हमको 5 से 6000 रुपये के आसपास पड़ेंगे। और बात आइए करते हैं बाइक में हुए जो सारा सामान है, हमारा हेडलैम्प, हमारा विंडशील्ड, हमारा दोनों साइड मिरर्स और बाकी शॉकर वोकर सब कुछ इंक्लूड करके, टायर इंक्लूड करके जो हमारा खर्चा फ़िलहाल जो शोरूम में बैठ रहा था वो बैठ रहा था लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा उसमें सिर्फ 5 से 6 चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं? हमारा हेडलैम्प है, हमारा आगे की लाइट है इसकी, और शॉकर है, टायर है और इसका विंडशील्ड है, और जो हमारे हैंडल की जो बार हमारी हैंडल बार की जो लेफ़्ट हैंडल की बार है वो तो पूरा हैंडल अगर शोरूम से हमें ले लेगा, अगर हम उसको वहाँ से लेते हैं तो खर्चा ये सारा का सारा 12 के आसपास पड़ रहा है। प्लस उसके बाद उनकी जो सर्विस चार्जेस होंगे वो इंक्लूड नहीं है इसमें, वो एक्स्ट्रा होंगे। और जो हमारे फरदीन भाई हैं जो उन्होंने हमें ख़र्चा बताया है फ़िलहाल, उन्होंने सारा ख़र्चा सिर्फ टायर से अलग पूरा ख़र्चा हमें उन्होंने 5 से 6 हज़ार रुपये में बताया है। अब आते हैं इसके टायर की बात करते हैं। फ़िलहाल इसमें अगर 6 हज़ार में हम इसका टायर भी जोड़ेंगे, जो हमको इसका निंजा का टायर मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 3000 रुपये का, 3 से 3500 रुपये का हमें वो पड़ जाएगा। अगर हम उसको भी साथ में इंक्लूड करते हैं तो 9500 रुपये का हमारी बाइक में खर्चा है। उसके बाद हमारी पूरी बाइक राइड के लिए तैयार हो जाएगी, हम उससे कहीं का भी ब्लॉग शूट कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि आपका भाई जल्दी से जल्दी दूसरी बाइक लेके आ पाए। और गाइज़, चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।